हम माँ जगदम्बा के साथ साथ उन तमाम महिलाओं को भी हम समाज में खोज के निकाल रहे हैं जिनमें कई रूप देखे जाते हैं। इसी की तहत नवरात्र के आज पहले दिन हम आए हैं साधना जी के घर। सीधे जानते हैं साधना जी से कि उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। साधना जी हमारे साथ हैं। मॉर्निंग आपका कैसा होता है? जस्ट उठने के बाद फ्रेश होती हूँ, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर किचन में जाती हूँ। हल्का फुल्का जो भी ब्रेकफास्ट बनता है, उसके बाद लंच दिन, हाँ, उसके बाद मैं 10 बजे के बाद ऑफिस चली जाती हूँ। जैसा कि बताया कि एक गृहिणी हैं, एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी रह चुकी हैं और अब सामाजिक मामलों को लेकर अपने आप में एक बहुत कुछ एक पर्सनालिटी हैं बड़ी। लेकिन ऑफिस का मामला अलग होता है, घर कैसे संभालती हैं। आज पूरा दिन हम इनके साथ रहने वाले हैं, ये कहिए कि कम से कम 12 बजे तक तो रहेंगे ज़रूर और उसके बाद देखेंगे कि किचन में कैसे काम करती है। एक पत्रकार, पूर्व पत्रकार रही, एडवोकेट हैं, तो सीधे जानते हैं इनके घर में हम दस्तक देने जा रहे हैं। इजाज़त है तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। और साधना जी का किचन आ गया है। अच्छा, दीदी हलवा बना रही हलवा बन रहा है, हम बता दे रहे बन हैं। रहा है। और अब दीदी बनाएंगी हलवा, मैं साथ सपोर्ट करूँगी क्योंकि हम दोनों मिलकर ही खाना बनाएंगे। आप बना रही हैं कि हम बना रहे हैं? भाई दीदी का नाम क्या है ये तो बताएं। निशी जायसवाल। समाज सेवी, भाजपा नेत्री। और ये रहा छुन्नी। चलो आ जाओ। यस बिल्कुल। अभी हलवा के सिवा कुछ और खिला भी नहीं सकते हैं। लहसुन प्याज तक भी किचन में ही बना है। इसमें सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं। सुबह का घर का काम वो तो जो लेडीज है उसको करना ही पड़ता है, सब आप बाहर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ही हम लोग समाज सेवा भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। जो ऑफिस में काम करती है ऑफिशियल वर्क करती है, हम सोशल वर्क करते हैं। ये तो साधना जी कुछ ज़्यादा ही सोशल वर्क करती हैं। साधना जी भी हलवा बना रही जी जी, मैं हलवा बना रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप हमारे घर पे आए हैं तो कुछ मीठा से शुरुआत करूँ। नवरात्रा का पहला दिन है ना, मैं चाहती हूँ कुछ मीठा हो। और ऐसे माता रानी का भोग भी इसे कहते हैं, हलवा का भोग लगता है, इसलिए मैं हलवा बना रही हूँ। मतलब कैसी रही है आपकी लाइफ? मतलब बचपन कैसा रहा है, जवानी कैसी रही है? अभी आप एक एक उम्र में आ गई हैं कि माँ बन गई हैं बहू। जी जी, बचपन तो बहुत ही मुझे याद नहीं है, विजिबल बहुत नहीं है। बचपन तो बचपन ही होते हैं, वो दिन तो कभी दोबारा आ नहीं सकता। बट जवानी काफ़ी स्ट्रगल रहा है और घर से बाहर तक का सफ़र रहा है। अभी भी वही सफ़र सेम है, कुछ बहुत चेंजिंग नहीं आए हैं। तो अभी भी मैं जस्ट पिछले साल मैं लॉ कंप्लीट की हूँ और हाई कोर्ट में एनरोलमेंट कराई हूँ। तो वहाँ भी एडवोकेट के रूप में मैं जाती हूँ। प्लस ह्यूमन राइट्स का संस्था है तो मैं मुझे उसे भी देखती हूँ, प्लस घर भी देखती हूँ, तो ऑल ओवर सारा कुछ करती हूँ। जैसे नॉर्मली हमने देखा है अमूमन अपने घरों में मतलब कहते भी हैं कि लड़कियां जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, टीन एज में आती हैं। आजकल की लड़कियां तो भाई चांद सितारों के सपने नहीं देखती हैं, लेकिन एआई ज़माने वाली लड़कियां। लेकिन हमारे टाइम पे जब 16-17 साल के हम हुआ करते थे, एक सपना हुआ करता था राजकुमार वाला कि राजकुमार आएगा सफ़ेद घोड़े पर। देखते हैं कि साधना जी क्या कहती हैं कि क्या कभी राजकुमार का सपना देखा या फिर समाज सेवा करने का ही सोचा था? नहीं नहीं, सपना तो मैंने बहुत सजोए थे लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट एक लाइफ जैसे चलती गई और जैसे लोगों ने किया उसमें मैं बहती गई। मतलब होता है ना कि गंगा का बहाव में मैं बहती गई। तो मेरा किसी भी मेरा जो सपना था, मेरा मैं बताऊँ तो यूपीएससी निकालने का था, बट वो नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने ह्यूमन राइट्स को बनाया है कि मैं उस चीज़ों को उस पद पे बैठ करके और न्याय दिलाऊँ। लाइफ के जिस पड़ाव पर हैं कभी अफसोस हुआ या नहीं कि हाँ कोशिश की होती है? देखिए, किसी चीज़ का अफ़सोस करके कोई बेनिफिट तो है नहीं। अगर मैंने कुछ भी किया लाइफ़ में तो जस्ट कि बस हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं किसी के काम आऊँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं किसी के काम आऊँ। मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ, ठीक है? किसी के लिए काम करूँ या कुछ भी करूँ तो मैं उनके लिए काम आऊँ। देखिए, अब मेरा क्या है, मेरे शौक मर चुके हैं। होता है ना कि अब ऐसे इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने दर्द या अपने काम से ज़्यादा ना दूसरे का टेंशन होता है कि अरे वो मेरे पास आई है तो
उसको न्याय दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे शौक क्या होता है ना मेरे समाज सेवा में मतलब नहीं होते इनबिल्ड हो गए हैं कि सारे कुछ उसी में है, जो करना है मतलब सोशल वर्क ही करना है। अमूमन लाइफ हमारी सुबह उठो, जल्दी ऑफिस भागो, जल्दी खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, ऐसे जाओ। नवरात्र में थोड़ा सा अलग रहता होगा, क्या व्रत रखती? हाँ, फास्टिंग रखती हूँ। 9 दिन? नहीं 9 दिन नहीं, पहला दिन और अष्टमी को रखती हूँ क्योंकि पॉसिबल है हाँ, रेगुलर जो दिनचर्या है पूजा पाठ जो होता है 9 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे किचन में जाना फिर ऑफिस जाना, वो जो काम है। उन महिलाओं का दिनचर्या। यहाँ पे कोई मंदिर वंदिर जाती? हाँ, मैं जाती हूँ ना अरगोड़ा चौक में बूढ़ा महादेव का मंदिर है, मैं जाती हूँ, पहाड़ी मंदिर जाती हूँ, दुर्गा माँ की मंदिर जाती हूँ, तो हर जगह जाती हूँ। बचपन की कोई याद, जैसे माँ की कोई याद, जैसे वो कैसे नवरात्र करती थी? उस समय तो मम्मी लोग इतना ज़्यादा ये मत छुओ, किचन में मत जाओ, ये मत करो। अभी उतना हो नहीं पाता, छोटा किचन होने की वजह से। एक्चुअली मुझे याद है बचपन का कि मैं बहुत छोटी थी तो हम लोग घर में शीतला पूजा होता है नवरात्रा में, तो मेरे देवी स्थान होते थे ना गांव में, तो वो पूजा मेरे घर पे पारंपरिक, मैं बोकारो में पली बड़ी हूँ, बट मुझे औरंगाबाद जाना पड़ता था और वो सुबह में 4 बजे मम्मी उठाती थी और मैं भाई बहन जाते थे और शीतला माँ का वो पूजा मतलब धो करके मंदिर आते थे, सिर्फ मंदिर धो करके आते थे, उसके बाद फिर मम्मी जाती थी, हम लोग साथ में 7-8 बजे पूजा करने फिर वापस जाते थे। तो मुझे याद है 4 बजे सुबह में अड़हुल का फूल तोड़ के लाना, मंदिर धोकर आना, ये हमारी ड्यूटी थी। 9 दिन तो बस उसके पीछे हम लोग को मम्मी लगा के रखती थी। इवन मेरी मम्मी बहुत ही पुजारी, बहुत ज़्यादा रिचुअल से जुड़ी हुई थी। मैं उतनी नहीं हूँ बट हाँ हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी 9 दिन हैं, पहले दिन साधना जी हैं, कल कोई और होगी हमारे साथ। लेकिन सच बोलूँ, जब भी नवरात्र, खासतौर पे शारदीय नवरात्रि आती है ना, तो वातावरण में एक अलग खुशबू आ जाती है। समझ में आ जाता है कि माँ आ रही हैं, या यूँ कहिए माँ आ गई हैं, ये वाला है। और इस वक्त भी जो हलवा बन रहा है ना, वो खुशबू से लग रहा है कि जैसे कोई भोग बन रहा हो। हाँ, मेरी दीदी भोग बना रही हैं और ऐसे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इनको भक्ति आस्था में बहुत बिलीव करती हैं ये। तो मुझे लगता है हलवा बहुत टेस्टी बना है, तो आप सबको मैं खिलाऊँगी अभी। भाई, थोड़ी देर के लिए आपसे हम अल्प विराम कहेंगे और हलवा पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। हलवा भी बन गया, हलवा खा भी लिया और बहुत स्वादिष्ट भी था। फिर रुख करते हैं साधना की ओर और जानते हैं कि इसके अलावा किस चीज़ में रुचि? मतलब खाना के अलावा हाँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है और जैसे होता है कि लेकिन धार्मिक स्थल पे जैसे हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, ऐसे सब हो गया। कौन सी जगह भी बाकी है जहाँ जाना? अभी मैं जाऊंगी नागार्जुन। हाँ, वगैरह सब हो के आ गए? केदारनाथ भी नहीं गई हूँ। ये 2 जगह 2-3 जगह हैं ऐसे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में अभी मुझे लगता है कि 6 या 7 हुए हैं, तो अभी 50% बाकी है। फिलहाल तो हमने इनके व्यक्तिगत जीवन पे बात की, अब सीधे इनके दफ्तर चलते हैं और जानते हैं कि भाई एक गृहिणी, एक घरेलू नारी सामाजिक तौर पर किस तरीके से खरी उतर रही हैं। तो चलिए इनके दफ्तर चलते हैं। यूं ही नहीं कहते हैं कि माँ दुर्गा भी महिलाओं में बसती हैं, या महिलाएं भी माँ दुर्गा ही होती हैं। अभी तक हमने देखा था साधना ओझा जी को घर में वो कैसी है, गृहिणी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। लेकिन अब देखेंगे सामाजिक तौर पर साधना ओझा क्या है। चूंकि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से जुड़ी हुई हैं, तो उनके पास कई ऐसे केस आते होंगे जो उन्हें भी झकझोर कर रख देते होंगे। चूंकि महिलाओं के केस है, महिलाओं के मुद्दे होते हैं, पीड़ित भी कभी कभार पीड़ित होते हैं। तो पुरुषों से और महिलाओं से कैसा इनका तारुफ रहा है, ये जानते हैं। जी साधना जी। नमस्कार निशा मिश्रा जी, पहले हृदय से आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने एक महिला के बारे में ये जानने की चेष्टा की कि एक महिला का 2 रूप कैसे होते हैं। इवन काली देवी, दुर्गा, सरस्वती, सारे रूप में हम कैसे दिखते हैं। तो एक समाज में मैं जो काम कर रही हूँ, एक समाज सेवा कर रही हूँ, मेरी संस्था है जिससे मैं ऐसी पीड़ित पर ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन राइट्स सिर्फ महिला के लिए, महिला हो पुरुष हो सबके लिए वो है, और मैं काम करती हूँ उसके लिए। बहुत पीड़ित महिलाएं हैं समाज में, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा से परेशान हैं। वो उस वजह से वो बाहर में निकल नहीं पा रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, कुछ भी नहीं कर पाती है, बस उनके घर में ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उन्हें किया जाता है। जैसे कि बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो घर में अपनी जेठानी से परेशान हैं, अपने सासू माँ से परेशान हैं,
इवन अभी तो सारे रूप में एक पति नाम का एक बीमारी भी होता है, जिसको मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ना कोई देता है तो पति देता है, क्योंकि उनकी जो एक्स्ट्रा मॉनेटरियल अफेयर या लड़कियों से बहुत बातचीत गपशप होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे घरेलू हिंसा स्टार्ट होता है। तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को स्पेशली, कि एक महिला हो, आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके छोटी सी गलती जिसमें आप तो तामझाम दिखाते हो या फिर आप इंटरेक्ट करते हो लोगों को, उस पुरुष को, जो एक महिला अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो एम्पायर खड़ा करा होता है। जैसे मैं आज बिजनेस खड़ा कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैंने अपने खैर पति नहीं, अपने फादर के सपोर्ट से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, या किसी वाइफ के हस्बैंड जो हैं कि एम्पायर खड़ा किए हैं, तो आप उनकी चीज़ों को देख करके, ये चकाचौंध को देख करके ये मत सोचो कि उसने कैसे किया, उसके पीछे उसकी वाइफ का हाथ रहा है, उसने सपोर्ट किया तब वहाँ तक पहुँचा है वो। आप उसको अपने एक्सपोज सी दृष्टि दिखा करके, आप एक्सपोजिव ड्रेसेस पहन करके, या फिर चेहरे मतलब होता है ना कि आकर्षण दिखा करके, रंग रूप से आप आकर्षित करके उसे गुमराह तो कर ले रहे हो। ऐसे देखो, आप एक चीज मैं फैक्ट बताऊं, एक पति कभी दूसरी पत्नी का, किसी दूसरी लड़की का होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक वर्ड है ना, अगर इंग्लिश में बोलो तो कैप्ट होते हैं, और हिंदी में तो रखैल वर्ड बोलते हैं। तो वो जस्ट आपको एंटरटेनमेंट के लिए रखा है, ना कि वो आपसे प्यार मोहब्बत करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज हम एक महिला है, मुझे भी इस चीज का अनुभव है कि अगर घर से पति बाहर महिलाओं से संबंध रखता है या दोस्ती यारी रखता है, गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, मन में तकलीफ होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी फीमेल से कि वो तो हैं, वो जग जाहिर है, पुरुष तो थोड़े बहुत अपना, तो उनके जो नेचर में है, कहा सदियों से ही देखा है। साधना जी, आपकी इस बात से कई पुरुष हैं जो शायद सवाल जरूर खड़ा करेंगे, भाई सारे पुरुष ऐसे नहीं होता, पुरुषों के लिए अमूमन बोला भी नहीं जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आजकल ऐसे केस आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चाहे मर्द हो या महिला हो, अक्सर घर टूट रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो इतने सारे डिवोर्स केस हुए हैं, और कारण एक ही रहा है, या तो पति का किसी गैर महिला के साथ में संबंध है, या फिर पत्नी का किसी और पुरुष के साथ में। इसी को ये दर्शा रही है कि महिलाओं को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि पत्नी पत्नी होती है, पति पति ही होता है। इसी को लेकर साधना जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपके इतने साल के करियर में कभी कोई ऐसा केस आया हो जो हमारी जनता को आप बताना चाहेंगी? भले उस महिला का नाम मत लीजिएगा, लेकिन केस उस विषय में जानना चाहूंगी। जी, बहुत सारे केस निशा जी आए हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही ज्यादा है। बिगाड़ का कारण ही स्टार्ट वहां से होता है, और उसमें भी पति बहुत तरह से प्रताड़ित करता है। जस्ट कल की बात बताऊं, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, नाम नहीं लूंगी, रेपुटेड है वो, उन्होंने अपनी वाइफ के सर फाड़े हैं मार करके, उनकी इंजरी कराने में भेजी हॉस्पिटल अभी जस्ट 1 घंटे पहले। और वो किसी और महिला के साथ, अरगोड़ा बस्ती में ही एक महिला जिसके साथ वो प्रेम प्रसंग में बहुत परेशान है, उनकी ऑलरेडी वो शादीशुदा महिला है, उसके एक बच्चे हैं, और ऐसा स्थिति है उसके पति को साफ कहना है कि तुम जाओ कोर्ट से बात करो, कोर्ट तो हम लोग को दिया है आदेश कि हम 2 बीवी रख सकते हैं। तो ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि मैं उस इंसान को इतना जरूर सबक सिखाऊंगी कि 2 पति पत्नी रखना बहुत आसान है, मेंटेन करना भी चाहिए। और तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम एक पत्नी को रखे दूसरी पत्नी रखोगे? कौन सी न्यायपालिका की बात तुम माने हो? और ये कहाँ पे है? मुझे सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ कोई भी चीज या कोई एविडेंस दे दो जिसमें लिखा हुआ है। इस सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि एक जैसे लड़की या लड़का जो लिविंग में रहते हैं उनको पत्नी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर उनसे बच्चे हैं तो उनके बेटे के रूप में वो स्वीकार करेंगे। तो पहले इंसान को ये नॉलेज होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रसार पारित किया है। वो समझते चीजों को नहीं है, बस ये लिविंग में रहते, एक बाहर में रख लिया, लड़की को रेंट दे रहा है। शायद जिस विषय में कानून का मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगी, शायद 498 की बात कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग 498 में कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्स्ट्रा, और एक और भी एक आर्टिकल है जिसमें पत्नी के होते हुए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कर सकते हैं। पत्नी का अधिकार इतना ही होगा कि आप उस महिला को हाथ नहीं लगाएंगी, अपने पति से डिवोर्स बस ले सकती हैं, इतना आप कर सकती हैं, नहीं तो समझौता कीजिए, यही है। हालांकि हम कानून पर बात नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे कि नॉर्मल एक हाउसवाइफ, एक माँ, एक बेटी होने के बाद मन में कब ख्याल आया कि हम दूसरी महिलाओं के लिए उठें, उनके लिए सवाल करें, उनके लिए लड़े? निशा जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ घर से इंसान सीखता है, और मैंने घर से ही सीखा है।
जब हमारी शादी हुई तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बहुत कुछ बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन लॉज मेरे बहुत अच्छे रहे, बहुत लॉयल रहे, बहुत अच्छे रहे, बट हस्बैंड का थोड़ा दृष्टिकोण मेरे प्रति थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट रहा, बिकॉज मैं मॉडलिंग करती थी और मैं एंकर थी, न्यूज़ एंकर थी। मैंने झारखंड टीवी स्टार्टिंग में वहाँ मैं जॉब भी की, तो बाहर उनको मेरा आना जाना पसंद नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर काम करूँ। तो जैसे मैं शाम में, अगर मेरी टाइमिंग है कि घर में 6 बजे जैसे होता है ना रिपोर्टिंग टाइम स्कूल का, वैसे मुझे होता था कि अगर मैं 6 बजे शाम में घर नहीं आती हूँ तो मुझे बहुत एब्यूजिंग किया जाता था। इवन मुझे कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे घर से बाहर, गेट के बाहर निकाल दिया जाता था कि तुम क्यों हो, तुम घर चले जाओ, अपने मम्मी पापा के घर जाओ तुम। तो मैंने ये चीज़ों को बहुत साल तक सहा है, और लास्ट में जब वो मेरी अचीवमेंट देखने लगे कि नहीं ये तो गलत नहीं है, सिर्फ काम कर रही है, फोकस कर रही है, तो लोग क्या होता है, जैसे मैंने मॉडलिंग किया तो अखबार में आते हैं, फ्रंट पेज में आते थे, तो ड्रेसेस तो शॉर्ट होते हैं, बिकॉज मैं मॉडलिंग फील्ड में थी, तो उस चीज़ों को लेके बहुत बगावत हुई, और मैं स्ट्रगल करती करती आज मैं एक जगह पे पहुंची हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जब तक आप पर खुद नहीं बीते ना, आप किसी के दर्द को नहीं समझ सकते हैं। शायद साधना जी का भी वही सफ़र रहा है कि अपने घर में इनका शुरू हुआ, मैं वायलेंस नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहुत स्ट्रिक्शन रहा है, आप ये करें ये ना करें, समय की पाबंदी थी। उससे आज जाकर साधना गुप्ता इतनी, माफ़ कीजिएगा, साधना ओझा इस काबिल अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं कि अब ये दूसरी महिलाओं के दर्द को समझ रही हैं और लड़ रही हैं। और क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सारे केस आते हैं, कुछ और साझा करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज में महिला हो या पुरुष हो, समाज में किसी के साथ गलत होता है तो आप सक्रिय रहिए और उनके लिए सपोर्ट कीजिए, उनके लिए आगे आइए, बिकॉज आप नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो बहुत सारे क्या होता है, पड़ोस में मारपीट होते हैं, बट हम और आप इन्वॉल्व नहीं होता है। उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं, पर्सनल नहीं है वो। अगर आवाज़ घर से बाहर आ गई तो वो प्रोफेशनल लड़ाई हो जाती है, वो सामाजिक लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पत्नी मार खा रही है और अगर मैं देख रही हूँ वहाँ पे, तो उस जुर्म करने वाले ज़्यादा मैं जुर्म कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि जुर्म करने वाले ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी ऐसा होता है, आप भी जिस फील्ड से हो, तो आप उस आवाज़ को आप उठाओ, वरना ऐसा क्या होता है समाज में, एक मेरी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं हो। मैंने बहुत आवाज़ उठाया, बहुत केसेस सॉल्व किए, मैं अभी तक कम से कम 5000 केसेस सॉल्व किया है, और मुझे लगता है कि मैं 3 से 4 केसेस भी मेरे पे हुए हैं, 3-4 केस भी मेरे पे हुए हैं। बिकॉज क्या होता है कि पत्नी का सपोर्ट आप करोगे, पति पावरफुल है, उसने केस कर दिया तो मैं लड़ भी रही हूँ, और इवन मैं 2 केस में जीत भी गई हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। अभी जस्ट हाल फिलहाल भी एक DIG की माँ वाला देखे होंगे केस था, उसमें भी मुझे झूठा एट्रोसिटी एक्ट में फंसाया गया, लेकिन बस महादेव का कृपा रहा कि मैं कहीं फंसती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सही का साथ देती हूँ। मैं तो 80 साल की बुजुर्ग महिला को हमने सपोर्ट किया, क्योंकि वो अपने घर होने के बावजूद भी बेटियों के घर में भटक रही है इस उम्र में, सिर्फ बेटा के कारण, क्योंकि उनका बेटा केयर टेकर से पता नहीं क्या उनका वही मैनेजरियल अफेयर वाला जो मैटर है, उनके साथ कुछ उनका, मतलब आगे भी इसी तरीके से मोर्चा खोले रहेंगी, महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तब तक मोर्चा अपना आवाज़ बुलंद रखूंगी जब तक कि समाज में, देखिए मैं ये नहीं कह सकती मैं समाज सुधारूंगी, मैं समाज सुधार नहीं सकती, ये आप भी जान रहे, मैं भी जान रही, लेकिन कुछ हद तक जरूर कोशिश करूंगी कि जो भी करूं, महिला हो या पुरुष हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाएं के लिए, सिर्फ पुरुष भी जो पीड़ित हैं मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ, क्योंकि हर पुरुष गलत नहीं होता, हर महिला कुछ के कारण कुछ बदनाम है, तो ये समाज में चलता रहेगा, और बाकी आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे बहुत अच्छा। धन्यवाद साधना जी। ये थी साधना ओझा, जिनको हमने पूरा दिन देखा, इनका घर देखा, कैसे घर में एक अपने परिवार के साथ घुल मिल के रह रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, अपने बच्चे को संभाल रही हैं, दफ्तर में आकर कई दुखियारी महिलाएं हैं जो अपने परिवार से, अपनों से पीड़ित हैं, उनको संभाल रही हैं। सच में कहा गया है कि दुर्गा के ऐसे ही 10 हाथ नहीं होते, इन महिलाओं के भी देखने में 2 हैं पर कई रूप हैं, कई हाथ हैं, एक साथ में संभाल रही है। पहला एपिसोड था हमारा नवरात्र को लेकर। कल आपसे फिर इसी तरीके से, इसी प्रकार किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।